हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा जिसकी नाभियों के बीच की दूरी 2 इकाई है और उत्केंद्रता 1/वर्गमूल 3 है। बच्चों, तो हमें यहाँ दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। बच्चों, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न में दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और उसे समझेंगे। देखो, तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है बच्चों, पहले हमें वो याद होना चाहिए। दीर्घवृत्त का समीकरण होता है बच्चों, दीर्घवृत्त का समीकरण। ये मानक रूप में लिख रहा हूं बच्चों में, दीर्घवृत्त का समीकरण। इसका मानक रूप में समीकरण होता है एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 और बराबर होता है बच्चों 1। ठीक है ना। इसका केंद्र बच्चों कितना होता है, मूल बिंदु पर ही होता है। ठीक है बच्चों, तो इस दीर्घवृत्त के बारे में देखो बच्चों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी नाभि क्या होती है। ठीक है, तो हम नाभि लिख लेते हैं बच्चों इसकी। तो देखो, इसकी नाभि होती है बच्चों, नाभि यहाँ बोल सकते हो आप क्योंकि दो नाभि होती है बच्चों इसमें, तो इसकी नाभियां होती है प्लस माइनस AE, 0। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी नाभियां होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नाभियों के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, वह इसमें कितनी होगी। देखो, तो नाभियों के मध्य दूरी, मध्य दूरी। ठीक है बच्चों, हमें पता होना चाहिए नाभियों के मध्य दूरी होती है 2AE। ठीक है, यह नाभियों के मध्य की दूरी होती है। उसके बाद बच्चों हमें एक और सूत्र याद होना चाहिए। एक सूत्र यह है बच्चों कि जहाँ ए बी और ई में एक संबंध होता है। ठीक है, यह भी हम लिख लेते हैं कि बी की घात 2 बराबर होता है ए की घात 2 और कोष्टक में 1 माइनस ई की घात 2। ठीक है बच्चों, तो यह कुछ सूत्र है जो दीर्घवृत्त में हमें प्रयोग में लाना है। चलिए बच्चों, प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। देखो, प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम दीर्घवृत्त का समीकरण मान लेते हैं बच्चों। माना माना दीर्घवृत्त का समीकरण का समीकरण। देखो बच्चों, दीर्घवृत्त का समीकरण हमने मान लिया एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 बराबर 1। ठीक है बच्चों, यह हमने दीर्घवृत्त का समीकरण मान लिया है। तो इसमें नाभियां क्या होंगी बच्चों, इसकी प्लस माइनस AE, 0 और उत्केंद्रता तो वही बातें हैं बच्चों, हम लिख लेते हैं। तो देखो, यहाँ बच्चों उत्केंद्रता ई बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 1/वर्गमूल 2 है। ठीक है, और दूसरा नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों, ठीक है बच्चों, यही लिखा हुआ है। देखो, लिखा हुआ है नाभियों के बीच दूरी, तो नाभियों के मध्य दूरी हमें दी हुई है कितनी, 2 इकाई। ठीक है, 2 इकाई दी हुई है। हमें पता है बच्चों नाभियों के मध्य की दूरी क्या होती है, 2AE बराबर कितना हो गया, 2। तो यहाँ से देखो, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो AE का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अब यहाँ से देखो E का मान रख सकते हैं बच्चों हम, तो E का मान कितना है हमारे पास, 1/√2 है, वही मान हम यहाँ रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा A गुणा E का मान कितना है हमारे पास, 1/वर्गमूल 2 और बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से A का मान कितना आ गया हमारे पास, वर्गमूल 2 आ चुका है बच्चों। तो A का मान तो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। अब देखो, हम लिख सकते हैं बच्चों, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों हम, ए बी और ई में संबंध कि बी की घात 2 किसके बराबर होता है, ए की घात 2 और 1 माइनस ई की घात 2 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो हम बी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसी को लिखता हूँ, यहाँ पर बनेगा बी की घात 2 और देखो बच्चों ए का मान कितना है हमारे पास, वर्गमूल 2। तो यहाँ लिख लेंगे हम वर्गमूल 2 और इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 2। और उसके बाद 1 माइनस, ठीक है ना बच्चों, 1 माइनस ई की घात 2 है, तो हम इसको थोड़ा ठीक लिख लेते हैं, 1 माइनस, इसको बच्चों एक बार और लिख लेते हैं, 1 माइनस, देखो ई का मान कितना है बच्चों, ई का मान हमारे पास 1/वर्गमूल 2 है। ठीक है ना, 1/वर्गमूल 2 है, ये दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पर, तो हमने इसी को लिखा है 1/वर्गमूल 2 और उसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ से देखो b की घात 2 बराबर वर्गमूल 2 का वर्ग कितना होगा, 2
उसके बाद 1 माइनस, ये भी इसी प्रकार कितना हो जाएगा 1/2। तो b की घात 2 बराबर देखिए कितना होगा 2, और गुणा घटाएंगे बच्चों इसको, तो ये भी होगा 1/2। तो b की घात 2 बराबर कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया बच्चों। ठीक है, तो अतः अब हम लिख सकते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण, तो उसी को लिख देते हैं बच्चों। अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा बच्चों, x की घात 2 बटा a की घात 2। तो बच्चों a का मान कितना आया, देखो a का मान है वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 और इसकी घात 2 हो जाएगा, और प्लस y की घात 2 बटा b की घात 2 का मान कितना आया है 1 आया है, बराबर 1। तो इसी को देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या x की घात 2 बटा 2 प्लस y की घात 2 बटा 1 लिख भी सकते हो बच्चों, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर 1। तो बच्चों यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।